हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, अरे गधा, OH कौन सी का फॉर्मूला होता है? OH माइनस। पढ़ रहे हैं लोग, आया ना आए ने गायब कर दिए लोग। सबसे छाटल लड़का पूरे इंडिया में ना, सबसे छाटल लड़की मेरे पास आती है सब, एकदम मतलब एक से एक नमूना मिलेगा सब। यहाँ पे कुछ और बोल देगा सब। आज आई जितना पगला पगला टाइप का आगवा बैठ जाता है सब, आई सब में भी। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला SO3 माइनस 1, SO3 माइनस 1। नाइट्रेट, नाइट्रेट नाइट्रेट NO3 माइनस 1, NO3 माइनस 1। अब फॉर्मूले नहीं याद किए तो आप लोग बनाएंगे कौन सी को? सल्फेट का SO4 माइनस 2। साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड का होता है CN माइनस 1, CN माइनस 1। बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस 1, बाइकार्बोनेट हो रहा है। नाइट्रेट NO3 माइनस 1। सब कुछ कुछ जो फेमस है कम से कम। ऑक्साइड का ऑक्साइड माइनस 2। हाइड्रोक्साइड OH माइनस 1, ऑक्साइड का O माइनस 2। हाइड्रोक्साइड OH माइनस 1, हाइड्रोक्साइड OH माइनस 1। सल्फेट SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2। इसके प्लस वाले के साथ झमेला उतना नहीं होता। कार्बोनेट CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2। फास्फेट PO4 माइनस 3, PO4 माइनस 3। फास्फेट का फॉर्मूला बड़ा हो जाता है। PO4 माइनस, PO माइनस 3। इसी से जोड़ जाड़ के बनाए थे हम लोग सब चीज। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सिल्वर सल्फेट। तो बोले सिल्वर का क्या होता है Ag, और Ag पे चार्ज कितना आता है? Ag इस साइड में +1 था, कल ही बताया था ना। तो Ag सिल्वर हो गया यहाँ पे चांदी, Ag क्या हो जाता है? +1। इसमें एग्जाम्पल है सोडियम सल्फाइड का, जिंक सल्फेट का। तो जिसका जिसका एग्जाम्पल है उसमें बनाते चलेंगे। जैसे जिंक सल्फेट, जिंक पे +2 होता है, जिंक पे प्लस, और जिंक सल्फेट से अगर रिएक्शन कराएंगे दोनों का चार्ज सेम है, ZnSO4। क्या हो गया? ZnSO4 हो जाता है। अब इसी में अगर आपको कैल्शियम से कराना है, Ca+2 कैल्शियम सल्फेट, दोनों का चार्ज सेम है। चार्ज सेम रहता है तो पावर नहीं लगता है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम। रिएक्शन कराते रहेंगे लोग इसी से। ओवरऑल आपको सब फॉर्मूला बता दिए थे ना। अब जैसे जितना फॉर्मूला रहेगा आप उससे क्या करना, करते रहे रिएक्शन। कैल्शियम से कराएंगे तो अभी कैल्शियम से कराएंगे कि नहीं? देखिए कैल्शियम से अभी किसका कराए थे? सल्फेट का। तो क्या बन गया था? CaSO4। पावर क्यों नहीं लिखे थे इसका? पावर क्या है? सेम। पावर सेम रहता है तो पावर बराबर हो जाता है। अब कैल्शियम है, अब कार्बोनेट से जोड़िए। ये रहा कार्बोनेट, पावर सेम है। पावर सेम रहेगा तो आगे पीछे नहीं होता। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये है आपका
कैल्शियम प्लस 2 होता है, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, पावर सेम है, इसका पावर इसके आग CaOH का होल ट्वाइस, ये पावर इसके आगे जाएगा और इसका पावर इसके सामने आएगा, तो एक रहता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इसका पावर 1 है, इसके सामने जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो Ca प्लस ऐसे ही रह जाएगा, और इसका प्लस 2 है यानी पावर 2 है, OH के सामने आएगा, तो जब भी 2 के सामने आता है तो उसे क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना हो गया। आगे बढ़े, कार्बोनेट वगैरह से तो बना ही दिए। और एग्जाम्पल में देखिए नीचे आप लोग एग्जाम्पल दिया हुआ है सब चीज का बनाने का। कप, हाँ बैठिए, डी ग्रुप जो होते हैं सर ना, डी ग्रुप, इनका ना जितने डी ग्रुप रखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, बीच में जो होता है, जैसे एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया और ये एफ ब्लॉक हो, ये वाले के जो इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये अपनी संयोजकता परिवर्तन करते रहते हैं, इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते रहता है, बदलते रहता है, जिस कारण ये रंगीन तत्व को बनाते हैं। इसका रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं समझ में आएगा, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब होगा, अब पीरियोडिक टेबल बहुत आगे है, इसलिए आपको फिलहाल अभी उसको याद करके काम चलाना पड़ेगा। तो जितने ये नंबर चेंज करने वाले मिलेंगे वो सब किसमें मिलेंगे, डी ब्लॉक में मिलेंगे, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये हमेशा अपनी संयोजकता क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और ये रंगीन पदार्थ बनाएंगे, जैसे ZnSO4 सफेद रंग का हो जाता है, FeSO4 हरे रंग का हो जाता है, CuSO4 नीला रंग का हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं, क्या हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। तो इनका हमेशा ये क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं, कहेगा सफेद हरा कशिश किसे कहते हैं, FeSO4, नीला तोता CuSO4, तो देखिए Fe भी इसी में आता है, Cu भी इसी में आता है, Zn भी इसी में आता है, सब इसी में आएगा, रंगीन पदार्थ जितना बनाना होगा बनाएगा सर। KMnO4 पर मैग्नेट, एक पर मैग्नेट का फॉर्मूला अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बनाना बता दिए थे ना बाबू, ये तो आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा, ये टॉपिक आपके बस का नहीं है। अगर वो नहीं पढ़े हैं, याद नहीं है तो आपके बस का नहीं है, आप उसको चुपचाप क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। कुछ टॉपिक केवल पढ़ने वाले लड़कों के लिए होता है, और कुछ बौक होता है सब ना, यहाँ पढ़ेगा सब और घर चला जाएगा सब, टाइम पास करते करते सूझ जाएगा, ये करते करते सवेरे यहाँ आने के बाद याद आएगा, अरे तरीका दिए थे पढ़ने के लिए। खैर कोई बात नहीं, कल से पढ़ेंगे। इन लोग का कभी रिजल्ट नहीं होता है। यूपीएससी बैच को लेके दिल्ली में चर्चा हो रही थी, तो रात में एक सर से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कुछ ऐसे लड़के हैं ना जिनको आदमी बोल सकता है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, मैं खुद अपने को मिलाएंगे को, तो उसको दिखेगा तुम एग्जाम्पल दिख नहीं LClO3 माइनस ClO4 माइनस ClO3 माइनस ClO2 माइनस, लिखा हो कि नहीं, जिसमें है ClO माइनस और Cl माइनस। देखिए इसमें सब में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ आपको इस तरह का रिएक्शन मिलेगा। अच्छा, ये कई ठो के साथ मिलते हैं, तो ये सीक्वेंस सबके साथ मिलेगा, तो ये सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, जब इसको कहेंगे पर, इसे क्या कहेंगे पर, और क्लोरीन है तो क्लोरेट, इसे क्या कहेंगे पर क्लोरेट, क्या कहेंगे पर क्लोरेट, क्या कहेंगे पर क्लोरेट, समझ में आ गया कि नहीं। जैसे MnO4 माइनस पर मैग्नेट, क्या कहेंगे पर मैग्नेट, क्या कहेंगे पर मैग्नेट। जैसे BrO4 माइनस पर ब्रोमेट, क्या कहेंगे पर ब्रोमेट, पर मैग्नेट, पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, समझ में गया। O4 माइनस रहता है ना, तो क्या रहता है पर लगा दिया, और जिसके साथ रहता है उसको 8, तो जैसे पर क्लोरेट, पर क्लोरेट, पर मैग्नेट, पर ब्रोमेट, पर ब्रोमेट, समझ में गया। ये कई बार ऐसे आपको मिलते हैं सब, पर क्लोरेट वगैरह। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर,
बताइए क्या है? पर मैग्नेट। क्या है ये? पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट। इसी के सामने हम क्या लगा देते हैं? पोटेशियम, KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर क्लोरेट, पोटेशियम पर ब्रोमेट। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ये क्या है? पर मैग्नेट है। और उसी के आगे क्या लगा देते? पोटेशियम। तो क्या हो गया? पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के काम में आता है। और इसे जनरली हम लोग मेडिकल जहाँ पे दुकानों पे देखेंगे, इसे हम लोग नॉर्मल बातचीत के भाषा में लाल दवा कहते हैं। नॉर्मल बातचीत की भाषा में क्या कहेंगे? लाल दवा। आप देखेंगे नॉर्मल दुकान में अगर कहीं कट पीट जाता है तो डॉक्टर को लाल दवाई लगा देता है। उसे क्या कहते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये कीटनाशक का काम कर देता है। जहां कहीं भी कट जाता है तो वहां पे ना स्किन ओपन हो जाती है और वो बैक्टीरिया और वायरस के जाने के लिए एकदम सुगम रास्ता हो जाता है। तो इसलिए वो उस एरिया को क्या किया जाता है? लाल दवा से लगा दिया जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। इससे क्या होगा? वो एरिया एंटीसेप्टिक हो जाता है, तो कोई जर्म्स वगैरह अंदर नहीं जा पाते। डॉक्टर इंजेक्शन ऑपरेशन करने से पहले भी लगाता है, बट वो प्रिकॉशन की वजह से लगाता है। तो वहां बीटाडीन करके एक दवा आता है, आधा लीटर पोत पाट देता है। जितना ऑपरेशन होगा ना, ऑपरेशन का सबसे फेवरेट दवाई है बीटाडीन। समझ में आ गया? बीटाडीन। सूख गया है तो सेफ्रामाइसिन। खैर सेफ्रामाइसिन सूखने के लिए होता है। टाका लगा दिया है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो उसको लगाने के लिए होता है। बीटाडीन एट अ टाइम इंजेक्शन उसके लिए होता है। मतलब वो ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, जैसे सब्जी का तरी होता है ना, एकदम गाढ़ा। आप उस तक अपना में हुआ था एगो में निपटा सारा पेटवा खोल दिया था। अब पेट खोलने के बाद हमारे पास से हम देखे पहली बार हम लोग तो बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, कोई हम आपको मेडिकल का तो नहीं तना आई होश में ये तो रखा दी 2 लिट्टी छोड़ लो देख के ना पर मैग्नेट नॉर्मल दवाइयों के काम में आएगा, लाल दवा हम काम में आता। एनेस्थीसिया में भी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया एक इंजेक्शन होता है जो सिग्नलें भेजना बंद कर देता है। इंजेक्शन देंगे ना बॉडी में, लोकल मतलब होता है छोटे एरिया में, लोकल मतलब छोटे, जहां लगाएगा वहीं का सुन्न होगा, इसलिए उसे लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। समझ आया? जैसे डॉक्टर को दांत उखाड़ना होगा ना तो पूरा आपको बेहोश क्या करेगा, पूरा को चेंज तो आपको घीस मसूड़ा या मांस में नहीं ले गया, बल्कि इसी को लोग करके उसमें चल सकता। हमारे मतलब बेसिकली एक ही से प्रॉब्लम है और लास्ट कहेंगे क्लोरेट। ये क्या है? क्लोरेट। ये क्या है? पर क्लोरेट। आइए क्लोरेट, पर क्लोरेट, आइए क्लोरेट। बताइए तो ये मैग्नेट, अरे बाप रे 3 ना होगा जी। आगे बढ़े, इसे क्या कहेंगे? क्लोरेट, इसे मैग्नेट, इसे ब्रोमेट। ऊपर वाले को पर क्लोरेट, क्लोरेट, पर मैग्नेट, मैग्नेट, पर ब्रोमेट, ब्रोमेट। ये सब का कुछ फॉर्मूला है, इसको इसे रटते रहिएगा, यहाँ पे उड़ाते रहिएगा यहाँ पे। उसके आगे जो मिले, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग इसको याद किए थे, पर मैग्नेट। अब पोटेशियम आ गया था तो पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। आगे बढ़े, उसके बाद आता है क्लोराइड। क्या आएगा? क्लोराइड, क्लोराइड। नीचे वाला क्या है? क्लोराइड। अब वो क्या है? ये क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड। आइए मैग्नाइट, आइए ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। आइए क्या हो जाएगा? क्लोराइड। पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड। आइए हाइपोक्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। इसमें है, हाँ ठीक है, हाइपोक्लोराइड।
ये हो गया हाइपोक्लोराइट। ये क्या हो गया? हाइपोक्लोराइट। बताइए, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइट। पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। इसमें क्लोरेट है और इसमें क्लोराइट है, दूगो राइट वाला और दूगो एट वाला। पर क्लोरेट, क्लोरेट हो गया, ये क्लोरेट वाले हो गए सब। पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोरेट वाले हो गए। ये क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, ये क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। सबसे सीधा यही है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब इस पे फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? बनाएंगे लोग यहाँ पे, जैसे BrO4 माइनस क्या हो जाएगा? पर ब्रोमेट, ब्रोमेट, उसके बाद ब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड और ब्रोमेट। कोई दिक्कत? इसी पे जितना इसी के बेस्ड होगा सबको बना सकते हैं आप लोग, नहीं बना सकते हैं? इसी बेसिस पे आयोडाइड का भी बना सकते हैं। बताइए, ये हो गया MnO माइनस, BrO माइनस। बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, हाइपोमैग्नाइड, हाइपोब्रोमाइड हो गया। इसमें तो बस माइनस चल जाएगा, बाकी सब पे क्या चला जाएगा? माइनस से। तो इसका याद रहेगा फॉर्मूला। इसमें एक के कोई मेन इंपॉर्टेंट होता है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पर। लाल दवा का फॉर्मूला KMnO4, कीटनाशक के रूप में KMnO4 का यूज होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये सब चीजें थे, ये यौगिक हो गए। आयन से ही आप क्या बना सकते हैं? यौगिक। कुछ फेमस है, जैसे सफेद रंग का होता है ZnSO4, FeSO4 जो होता है हरे रंग का होता है, CuSO4 नीले रंग का होता है। समझा गया? जिप्सम CaSO4 होता है, सफेद रंग का होता है। जिप्सम और जिंक सल्फेट CaSO4, ये दोनों कैसे होते हैं? सफेद रंग का। ये हरा क्या होता है? हरा। और ये नीला। अब किसी किसी चीज में एक्स्ट्रा पानी देनी पड़ती है। जैसे आप सीमेंट जानते हैं, तो सीमेंट में पानी देना पड़ता है कि नहीं? तो सीमेंट सूखा भी होता है, सीमेंट में पानी भी देना होता है। अब जैसे यहाँ देखिए CaSO4 है, ये सफेद रंग का होगा। ZnSO4 भी सफेद रंग का होगा। FeSO4 हरे रंग का होगा। CuSO4 नीला रंग का, CuSO4 नीला रंग का होगा। इसलिए इसे नीला थोथा कहते हैं, इसे हरा कशिश कहते हैं, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हरा कशिश भी एक नमक है। हरा कशिश है, हरे रंग का पत्थर की तरह होता है, खाएंगे तो मुंह खराब हो जाएगा आपका। समझ में आ गया कि नहीं? हरा कशिश वगैरह। आगे बढ़े, याद रहेगा। अब हम लोग इसको जरूरत के हिसाब से पानी सेट कर देते हैं। देखिए, कंफ्यूजन पानी पे नहीं होना, मेन फॉर्मूला याद रखना है। CaSO4 का कलर सफेद, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको साट देना है यहाँ पे। पानी अब देखिए, साटने के लिए उसमें पानी ज्यादा डालेंगे, फिर पानी सूख के चला जाएगा, तो पानी को हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी फॉर्मूला देखते हैं। अब जैसे सीमेंट में भी शुरू में पानी ज्यादा डालते हैं, अब फिर सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है? नहीं सूखेगा तो सीमेंट होगा, गड़बड़ा जाएगा, उसको सूखना जरूरी है। सीमेंट में बाद में भी तरी देते रहते हैं। अभी ना क्योंकि 25 दिन तक पानी में डुबैले रहे सीमेंट को, खराबे हो जाएगा आपका, छड़े पूरा जंग लग जाएगा अंदर तक। उसको सूखने देना है, अब फिर पानी डालना है, फिर सूखने देना है, फिर पर कोई वो एक्स्ट्रा होशियार। और सुबह शाम दीजिए, लेकिन सूख जाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा थोड़ा दीजिए ताकि सोख ले। क्यूरिंग कराना होता है, उसको नहला के एकदम मारता है सब, कोई को की हल्का मचैले रहता है सर हरी दे रहता है। तो ठीक है, 2 मिनट पे पाए मेन पीट। अब ईटा दीवार का इन्हें क्या कर लेगा? बताइए, नीला तोता, हरा कशिश, इसमें 7 गो पानी होता है, 7H2 होता है। कितना है? इसमें 5 गो पानी होता है, 5H2 होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 5H2 और इसमें 7H2। समझ में? इसमें 2 गो पानी होता है। समझ में आ गया? 2 गो पानी होता है, 2H2 होता है। अब हम लोग ना इसको थोड़ा अलग से देख लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, इन दोनों में कितना पानी होता है? 2 पानी होता है। देखिए, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है। कौन सा है? कैल्शियम। और CuSO4 कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट। इसमें अगर हम 2
जितना ये है इसका दुगुना पानी जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। इसका पानी सुखा दीजिए। अभी इसमें 2 लीटर पानी है, इसको सुखा के एक आधा लीटर करिए। CuSO4 ये ऐसे ही रहेगा। पनिया आधा लीटर कीजिए। हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP ये व्हाइट कलर का होता है। इसका मेन काम होता है, 2 काम है। एक होता है आपका हाथ गोड़ टूट जाए तो प्लास्टर के लिए सबसे पहले क्या घोलता है? जिप्सम। अब कुछ नहीं करना है, 1 घंटा में पानी सूख जाएगा, बन जाएगा POP, एकदम हो जाएगा टाइट। दूसरा इसका काम डेकोरेशन में आता है। ये बहुत हल्का होता है तो डिजाइनिंग के लिए, जैसे ये फॉल सीलिंग दिख रहा है, ये छत, ये किस चीज का है? जिप्सम का। सूख गया तो यही बन गया POP। सूख गया तो क्या बन गया? POP। अब इसका कोई वजन ही नहीं है, इस पे कोई पकड़ के लटकेगा तो चल आएगा नीचे। देखो छत ढालना होता है तो छत डालना होता है, बीम ढालना होता है, मैंने छड़ है ना बीम है, चुपचाप हवा में लटकल है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो डिजाइन बनाने के काम में आता है। तो आप लोग इसका घर जब बनवाइएगा तो क्या कीजिएगा? डिजाइन बनवाते रहिएगा। आता है जिप्सम जिसमें ना एक खट 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 कस दिया जाता है, गैप दिखता नहीं है, और फिर पेंट मार दी, पीस आता है। इसे पीस आ गया ऐसे। दूसरा एल्युमिनियम करके दिखेगा, लटकता हुआ हटा देना है, दरार दिखना बंद। अब इसमें आप अपना डिजाइन बना लीजिए, जो डिजाइन बनाना है। पानी पड़ेगा तो खराब हो जाएगा। छतवा पे देखे खूब सुंदर सुंदर फूल बनीले रहता है। रंग ऊपर देखिए जिप्सम घोर के ले आएगा, सीमेंट टाइप का सांचा, छत डिजाइन लगने लगा तो चीज फायदा जिप्सम चाह जाता है ना, बकलोलवा कहीं कहा वही पे तरी दे रहा होगा। आगे बढ़े, गधा कहीं का किसी किसी जगह दे जाता है। और बॉक्स पे ये डेकोरेशन के काम में बस। अब वहां से ले आके चादर पहन दिखने लगे हम भागत, तो हवाई जहाज में उसमें उठा चढ़ते हैं। आपको याद रखना है, पहले से पता है कि फॉर्मूला में आपका एक का आयन दूसरे के ऊपर चला जाता है। जैसे एक का चार्ज, जैसे कैल्शियम है +2 और SO4 -2। तो देखिए समान था तब ना कट गया, और समान नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा। जैसे आपका आप बताइए, ये 2 इसके सामने आएगा ऑल तरह होगा ना ऐसे। ये तो बता दिए आपको। एग्जाम में कभी कभी ना आपको ये दे देता है, अब कहता है पावर बताइए किसका था। ठीक है, पावर बताइए किसका था। इतना आराम से नहीं देगा कि आप वापस कर दीजिएगा तो हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन बोलते समझिए ध्यान से। किसी धातु के क्लोराइड का फॉर्मूला Ml3 है तो उसके सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए इधर पढ़ो बाबू, इधर देखो, पहले एक को समझ जाओ। क्लोराइड का फॉर्मूला है, क्लोराइड का फॉर्मूला है MCl2। तो कह रहा है कि बताइए इसके सल्फेट का क्या होगा? सल्फेट का देखिए, अब हल्ला नहीं करो, एगो समझ जाओ, फिर ऐसा इंसान 3 गो सवाल दिया हुआ है, समझ में गया? अब यही नहीं समझोगे तो अगला 3 गो कब समझ में नहीं है। और ये क्वेश्चन पक्का है, ये आता है। चलिए ध्यान से समझिए। अब कोई एक तत्व है, पता ही नहीं है, कह रहा है किसी धातु का नाम नहीं दिया, पढ़िए ना, किसी धातु, वो धातु कौन सा है? M है। अब ये अज्ञात धातु है, क्या है? अज्ञात धातु। अब ये अज्ञात धातु क्लोरीन से रिएक्शन किया है तो बनाया है क्या चीज? MCl2। हमको नहीं पता कि ये धातु है क्या और इस धातु पर कितना चार्ज है, लेकिन अज्ञात धातु नाम क्या है? M। तो नाम ऐसा MCl2। अच्छा, अब यहां समझ में, अगर हमें M का प्लस पता चल जाए तो सल्फेट तो फटाक से निकाल देंगे, क्योंकि सल्फेट होता है SO4 -2। लेकिन हमको यही नहीं पता है कि M पर कितना चार्ज है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान से समझो बकलोलिया, सब ध्यान से समझो। लोग दुकान में चक्कर पकड़ करते रहते हैं। M का हमको नहीं पता कि इस पे चार्ज कितना है, लेकिन इसका यहां से तोड़ के इसी M का किससे कराना है? सल्फेट से। तो अगर हमको ये पता चल जाए कैसे भी कि
कि m पर कितना चार्ज है, तो हमें पहले से पता है कि सल्फेट पर होता है SO4-2। अगर पता चल जाए m पर कितना है तो फटाक से रिएक्शन करा देंगे। अब चलिए यहां देखिए, यहां सबको पता चल जाएगा। आपको m का नहीं पता है, m का नहीं पता है, Cl का तो पता है -2 होता है, Cl का तो पता है -2 होता है, और रिएक्शन के बाद एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। तो Cl अपना इसको दिया होगा 1 लिखा नहीं जाता है, और जो Cl के पास 2 घूम रहा है, ये किसका घूम रहा है? हाँ, किसका है? m का है 2। अच्छा, m का 2 है, ये प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि Cl होता है माइनस, Cl होता है माइनस। m निकल गया, और कुछ नहीं करना, खत्म कहानी, आ गया, हो गया आपका। m निकल गया कि नहीं निकल गया? कैसे पता चला? रिएक्शन जब भी होता है तो एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान m अपना इसको दिया है, C के पास हमको पहले से पता है, क्लोरीन हमें पहले से पता है कि उस पर -1 होता है, तो -1 इसको दिया होगा, इसलिए यहां 1 लिखा नहीं जाता है। और ये 2 जो है ये Cl का नहीं है, इसका है, m का है। उस हिसाब से हम किसका वैल्यू निकालिए? m का। अब बताइए, अब इसका m का क्या बना दिया? सल्फेट। अब दोनों का पावर सेम हो गया। बताइए, m का पावर +2 है और सल्फेट का पावर -2 है, पावर सेम है, MSO4। क्या हो गया? MSO4 निकल गया कि नहीं निकल गया? ये हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, किसी अज्ञात धातु का क्लोराइड के साथ फॉर्मूला ये है, तो उस धातु का सल्फेट के साथ फॉर्मूला क्या होगा? अलग से उस धातु का क्या निकालना है? पावर निकाल लेना है, उस पर कितना चार्ज है। एक और दे फॉर्मूला। हाँ, कह रहा है कि किसी धातु के सल्फेट के साथ फॉर्मूला है, तो फास्फेट के साथ क्या होगा? पूछ किसके साथ रहा है? फास्फेट के साथ, फास्फेट के साथ। अच्छा, सल्फेट के साथ दिया है, किसी धातु के सल्फेट का फॉर्मूला MSO4 है, तो उसी धातु का फास्फेट के साथ क्या होगा? बनाइए, कितना है? आप ही होगी थी बस। अरे गधा, कहिए अब अपलोड है, उसी को प्रिंट कर होता है। लोग हमको पता है SO4 पे -2 होता है, ये पहले से पता होना चाहिए आपको, इसीलिए पहले याद करा रहे थे। गधा लोग याद करके आओ तो ठीक रहेगा। न गधे याद किया न गधे याद की, कोनो ने याद किया यहाँ पर। अब यादें नहीं होगा तो अगवा क्या करिएगा? चुपचाप देखिएगा। SO4 पे होता क्या है? -2। अच्छा, ये तो हमको याद है, लेकिन फॉर्मूला में कुछ भी आदान प्रदान नहीं हुआ है, इसका मतलब m पर भी उतना ही चार्ज है लेकिन प्लस में है। m पर भी उतना ही चार्ज है लेकिन प्लस में, क्योंकि SO4 पे -2 होता है और m पर +2, तभी ना ऊपर ऊपर कटर पीटर हुआ होगा और MSO4 हुआ होगा। आपको ये तो पहले से याद करना पड़ेगा, SO4 के साथ क्या होता है? -2। वो हम पूरा लिस्ट दिए याद करने वाला, और ये भी बोले थे कि प्लस वाला मत याद रखिए, लेकिन माइनस वाला तो हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा। माइनस वाला हर हाल में याद रखना पड़ेगा, नहीं बोले थे? हो गया, निकल गया। जिस अज्ञात से हमें टेंशन था वो अज्ञात निकल चुके। अब देखिए, फास्फेट का तो आपको पहले से याद करा है, PO4-3, PO4, यानी अब इन दोनों में क्या कराना है? रिएक्शन कराना है, रिएक्शन कराना है ना। यहां लिखते हैं PO4-3 और ये हो गया M-2, M+2, प्लस है तो +2। अब बताइए, आदान पावर बराबर है? पावर बराबर नहीं है, तो अब जिसका पावर बराबर नहीं है तो आदान प्रदान होगा। M के जगह क्या आएगा? 3M3। अब PO4 का ये आ जाएगा। अच्छा, अगर एक झोला में ना लिखे तो 42 लगने लगेगा, तो भक्कू में भर दिए झोला में, और नहीं लिखते तो क्या लगने लगता? 42। तो दिक्कत ना है, इसलिए क्या करते हैं? लगा देते हैं, हो गया काम खत्म। नहीं बन गया? ये फेवरेट क्वेश्चन है उसका। उसका कहने का सेंस ये है कि इसका यहाँ पे इंगेजमेंट हो गया था, ब्रेकअप कराइए और दोबारा ब्याह कराइए यहाँ पर, यही ना फॉर्मूला है।
तो यहाँ जैसे इंगेजमेंट हुआ ब्रेकअप होगा तो बहना वापस करो, ओए वापस करो, अंगूठी वापस करो, आई वापस करो, तो ये वापस किया इसका तो इनके पास क्या है दू, अब फिर यहाँ जाके बिया होगा, तो फिर यहाँ आदान प्रदान होगा। समझा गया कि नहीं? आगे बढ़े आप लोग, तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छा अच्छा जगह रिएक्शन होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो आपको मिल जाएगा साइनाइड। एक से एक साइनाइड नहीं होता है जी, साइनाइड, हाँ, CN माइनस। लड़का सब आप लोग अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, रह जाएंगे बेरोजगार, तो आपका बिया होगा CN माइनस। दिन में 4 बार झगड़ा होगा, ठीक नहीं है। आजकल घर वाला दूसरा आपके पास, आप इसको संभाल सकते।